गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। स्क्रीन आ रहा है, क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है। कंपेयरिंग क्वांटिटीज में क्या क्या पढ़ना है पता भी है? SI, CI, प्रॉफिट लॉस अमाउंट, प्रिंसिपल, लॉस, प्रॉफिट। इसमें पढ़ना है मेन क्या पढ़ना है अपने को? ब्रॉड उसमें देखेंगे, ब्रॉड सेंस में तो पढ़ना है परसेंटेज, रेशियो, CI या SI, बस इतना ही पढ़ना है। परसेंटेज से रिलेटेड है आपका प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, लॉस परसेंटेज, परसेंट प्रॉफिट, परसेंट लॉस। ठीक है, वैसे तो बात हुई थी कि डायरेक्ट क्वेश्चंस करेंगे तो क्वेश्चंस ही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, कॉन्सेप्ट तो क्लियर होगा तुम होगा CI/SI का। हेलो, मैं कौन ही रख रहा हूँ? यस सर, बोलिए सर। क्लियर है ना? चलो, है क्लियर है सर। तो बताओ इसमें आंसर क्या होगा। Suppose for the principal P, rate R% and time T, the simple interest is S and compound interest is C. पॉसिबिलिटी, इसमें से कौन सा पॉसिबिलिटी हो सकता है? A ओनली ऑप्शन ए। ये करेक्ट है, अच्छा ये वाला। 1 या 2 करेक्ट है, या फिर 2 and 3 करेक्ट है, या फिर सिर्फ 3 वन करेक्ट। वन वन। कौन सा करेक्ट होगा? वन होगा सर। हैं? सी, कंपाउंड इंटरेस्ट बड़ा होगा। कंपाउंड इंटरेस्ट बड़ा होता है सिंपल इंटरेस्ट से, यानी कि 1। यस सर, वन होगा। और ये नहीं हो सकता? नहीं सर, क्यों? कंपाउंड इंटरेस्ट बड़ा होता है। हम्म? कंपाउंड इंटरेस्ट बड़ा होता है। पहले साल में तो दोनों सेम आता है ना। हो सकता है सर। टाइम अगर 1 ईयर है तो SI और CI दोनों बराबर होता है पहले साल में। ठीक है क्या? यस सर। सेम होता है ना। नेक्स्ट ईयर से तो आपका चेंज हो जाएगा ना। क्यों?
नेक्स्ट ईयर में जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट हो जाएगा वो प्रिंसिपल प्लस SI, जो सिंपल इंटरेस्ट फर्स्ट ईयर में आता है उसको जोड़ देते हैं प्रिंसिपल में। सेकेंड ईयर के लिए जो CI निकालते हैं उसमें उसके लिए फर्स्ट ईयर के प्रिंसिपल प्लस SI ये दोनों जुड़ के प्रिंसिपल बन जाता है, इसलिए ज्यादा हो जाता है वो, है ना। लेकिन पहले से यहाँ पे टाइम कुछ दिया नहीं है, कुछ भी टाइम हो सकता है, ठीक है। तो अगर टाइम 1 ईयर है फर्स्ट ईयर में और कंपाउंडेड एनुअली है, यहाँ पे लिखा होगा ना, कंपाउंडेड नहीं लिखा हुआ इसमें, ठीक है। कंपाउंडेड अगर लिखा होता हाफ ईयरली तो अलग होता, आंसर सिर्फ ये वाला होता है, ओनली 1। अभी यहाँ पे ऐसा कुछ भी लिखा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे हम मान के चलेंगे कि कंपाउंडेड एनुअली है और टाइम 1 ईयर है, तो दोनों सेम भी हो सकता है, तो इसलिए हमारा आंसर यही होगा। वैसे बुक में आंसर गलत दिया हुआ है, बुक में आंसर ये दिया, ठीक है। तो सर करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर बी होगा, ठीक है। इक्वल टू भी हो सकता है फर्स्ट ईयर में। अभी समझे नहीं, कॉन्सेप्ट नहीं समझे, फिर पूछ रहे हो तुम। नहीं सर समझ गया। फिर कैसे पूछते क्यों हो तुम? अगर फर्स्ट ईयर में मतलब सर कंफर्म होता है तो कुछ क्वेश्चन पूछने पे लगता है कि सामने वाले को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन ऐसा सर लास्ट में वो कंफर्म करने के लिए ना कि करेक्ट आंसर क्या होगा तो करना है ना। जब सारा कॉन्सेप्ट बता दिया तो फिर कंफर्मेशन की क्या जरूरत है? कहानी बताने का क्या मतलब है कि तू पूछोगे कि पूरे रामायण सुना दिया फिर पूछोगे कि सीता किसकी वाइफ थी? लक्ष्मण जी के भाई की। लक्ष्मण के भाई की वाइफ थी? हाँ, और सीधा सीधा दशरथ के राम बेटा बोलना। की वाइफ थी। हैं? दशरथ की बेटा के वाइफ थी। अच्छा, और सही लौकुश के पापा के वाइफ थी। सही। चलो सेकंड क्वेश्चन। Suppose a certain sum doubles in 2 years at rate R%, ये स्मॉल r है, ठीक है। रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट है, SI है, पर एनम या एट रेट, यानी ये कैपिटल R है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, यानी कोई सम है, कोई पैसा है जो 2 साल में डबल हो जाता है, ठीक है। R% है सिंपल इंटरेस्ट और ये वाला R% है कंपाउंड इंटरेस्ट। दोनों केस में 2 साल में डबल होता है। तो अब आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा वो एक चुटकी में बता देगा, चुटकियों में, ठीक है। जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा वो नहीं बता पाएगा। सर दोनों में डबल हुआ है। सर बी है आंसर। ए आएगा सर। क्या होगा? क्या होगा? ए। ए? यस सर। क्यों? Why? सर आपने बताया ना ये आर कैपिटल आर CI है और स्मॉल आर वो SI है। अभी तो तुमने ऊपर बताया CI जो होता है हमेशा ज्यादा होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। सर यस सर। सर बी बी होगा सर आंसर बी। न, न, बड़ा वाला आर उससे छोटा वाला आर से बड़ा होगा सर। बड़ा वाला R छोटे वाले R से बड़ा होगा, तो तुम भी तो यही बोल रहे हो। अच्छा, छोटा R सर बड़ा होगा देख बड़े R से, ये वाला तो समझाओ, कॉन्सेप्ट समझाओ क्यों होगा। तो समझा। तो देखिए वो जो छोटा आ रहा है ना वो सिंपल इंटरेस्ट से मीन्स वो बढ़ रहा है दोगुना, मीन्स सिंपल इंटरेस्ट पे लग रहा है। एंड ये बड़ा आर पे कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है। हाँ तो कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल मीन्स इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगता है। सो अगर मामले सी बात होगी
कि बड़ा वाला आर बड़ा होगा छोटे आर से। बड़ा आर बड़ा होगा छोटे आर से, तो ये बता रहे हो कि ये बता रहे हो, कौन सा तो समझा? यही तो आंसर है समझा कौन यस कर रहे हो तुम? सर। वो ग्रेटर देन साइन में वो कंफ्यूज हो चुका है। तुम्हारे हिसाब से आंसर कौन सा है पीयूष? तो मेरे हिसाब से ये सर है। बिगर बिगर देन स्मॉलर आर, सीधा। तुम नेट पे मार दो क्या सर? नो सर, तो खुद से फिर आप ही तो ए बताए थे बी में सर। बताओ ना, ए बी में कौन सा आंसर है? तुम रटा रटाया क्वेश्चन बता रहे हो। देखो वर्ड दूसरा यहाँ करके बता। हम ए बी पूछ रहे हैं तो तुम लैंग्वेज में बता रहे हो। इसका मतलब जी ही सर, कहीं ए से हो जाएगा। बता रहे हो। नो सर, देख के नहीं बता रहे क्योंकि सर, तुम जो कसम से नहीं बता रहे थे। बोल रहे हो वो अलग है, और आंसर ए बी में बता रहे हो वो अलग चीज है, दोनों में फर्क है, तो क्या समझेगा ये होगा टीचर? सर आंसर। स्मॉलर आर इज छोटा देन बड़ा आर। ये होगा आंसर सर। ये हो गया आंसर। नो सर, सर हम साइन में थोड़ा कंफ्यूज है। साइन में कंफ्यूज हो, जिधर ओपन रहता है ना एरो जिधर रहता है वो छोटा होता है, ठीक है, जिधर ओपन रहता है वो बड़ा होता है, ठीक है। तो आर, वो ये होगा आंसर। छोटा आर छोटा है बड़े आर से। छोटा आर छोटा, यस सर। गलत है, करेक्ट आंसर ये होगा। क्यों सर? हम्म? हम तो बता दिए सर ना कि सिंपल इंटरेस्ट पे पढ़ रहा है तो, और कंपाउंड इंटरेस्ट पे पढ़ रहा है तो कंपाउंड इंटरेस्ट ही बड़ा होगा, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लगाता है ना सर। एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रहे हो। तो एक्सप्लेन तो कर दे तो, इंटरेस्ट लेकिन दोनों छोट का बराबर है। यहाँ पे क्वेश्चन ही नहीं समझ रहे हो तुम लोग। यहाँ क्वेश्चन में कोई सम है, यानी मान लो कि 100 रुपया है, ये यस 2 साल में 200 रुपया हो जाता है, ठीक है। यस सर। इसमें जो सिंपल इंटरेस्ट का जो रेट है वो R% है, कंपाउंड यस सर। इंटरेस्ट का जो रेट है वो ये R% है। दोनों केस में यस सर। अगर सिंपल इंटरेस्ट लगाते हैं तो भी 200 होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट लगाते हैं तो भी 200 होता है। तो आपको ये बताना है कि ये बड़ा है या ये बड़ा है, या दोनों बराबर है, या कुछ कह नहीं सकते। बताओ। अच्छा सर, तो सर सिंपल इंटरेस्ट बड़ा है। सिंपल इंटरेस्ट बड़ा होगा कैसे? कंपाउंड इंटरेस्ट में क्योंकि सर ज्यादा कंपाउंड कंपाउंड इंटरेस्ट में ज्यादा कंपाउंड होगा। इंटरेस्ट बढ़ रहा है। हाँ नहीं, सही बोल रहा है लक्ष्य, सही बोल रहा है। सिंपल इंटरेस्ट का जो रेट होगा ना वो ज्यादा होगा कंपाउंड इंटरेस्ट के रेट सर से। क्योंकि जो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा वो कम होगा, इसीलिए वो बराबर 1 ही 2 साल में 200 बनाएगा। और ऐसा ही सिंपल अगर इंटरेस्ट का दोनों, ज्यादा होगा, इसीलिए वो 200 बना पाएगा। इक्वल दोनों एक साथ इसीलिए बना पाएंगे। इसीलिए बराबर बताएंगे, ये कम होगा तभी इसके बराबर आएगा। क्यों? क्योंकि सीआई लगाने पे ना, मालूम नहीं है, सीआई जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है ना, फकीर बना देता है आदमी को, ठीक है, बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ता है कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। तो रेट कम होता है लेकिन बढ़ता ज्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ये पता है, इससे पिछले क्वेश्चन में क्या देखे हम लोग, कि जो सी है, ये सी इज ग्रेटर देन एस, ठीक है, सी इज इक्वल टू एस। तो सी जो होता है, अगर सेम आर रहेगा ना, अगर ये आर बराबर हो जाएगा कैपिटल आर के, अगर ये सेम रहेगा तो सिंपल इंटरेस्ट जो आएगा, पैसा जो आएगा, सिंपल इंटरेस्ट रेट की बात नहीं हो रही, सिंपल इंटरेस्ट मनी जो मिलेगा इंटरेस्ट, वो कम होगा, और कंपाउंड इंटरेस्ट होगा वो ज्यादा होगा, ठीक है। एस आई विल बी लेस देन सी आई। तब जब दोनों आर बराबर होगा सेम पीरियड के लिए, ठीक है। क्यों होगा वो समझ में आ गया, क्यों होगा ऐसा? कंफ्यूज हो रहे हो क्या तुम लोग? नहीं सर, अब क्लियर है। तो कंफ्यूज हो रहे हो तो बोलो। यस, एक बार और बताइए सर। कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है,
देखो बेसिक तो पता ही होगा यार कि सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं। मान लो कि P into R into T, PRT by उसका 100. फॉर्मूला भूल जाओ, समझे। 100 रुपए है, ठीक है, 5 साल के लिए, 5 years का टाइम है और 10% का रेट है, तो बताओ कितना हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलेगा 5 साल में? अरे आपका हो जाएगा 5,000। 5,000? 5,000। अच्छा, सिंपल इंटरेस्ट मतलब मूलधन से ज्यादा सॉरी सॉरी इंटरेस्ट मिलेगा। सॉरी 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 5,000 हम बोल दिए। ये आपको 50 रुपए। 50 रुपया मिलेगा, ठीक है। हम्म। हर साल 5 रुपये मिलेगा, 50 रुपये कैसे हो जाएगा? 10 रुपये हर, 10 रुपये हर साल मिलेगा, 10 × 5 50 रुपये, ठीक है। हम्म। यही चीज अगर मैं बोलूं 100 ही रुपया है, ठीक है, और 5 साल के लिए दिया है और 10% है, लेकिन ये कंपाउंड इंटरेस्ट है, तब कितना हो जाएगा लमसम में? सिलेक्शन में वही 98 99 ही है। हम्म, लगभग 98 99 ऐसे देगा। ज्यादा होगा, कुछ भी होगा तो इससे ज्यादा होगा, ठीक है। यस पहले साल में तो 10 रुपये मिलेगा, पहले साल यस। में 10 रुपये मिलेगा, दूसरे साल में 11 रुपये मिलेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि प्रिंसिपल हो जाएगा 110 रुपये, ठीक है, और 110 में फिर जब जोड़ोगे 11 रुपया तो ये हो जाएगा 121, तब मिलेगा 12.10 पैसा। फिर इसको जोड़ोगे इसमें 12.10 पैसा, तो ये हो जाएगा आपका 133.10, तो आपको फिर मिलेगा 13 रुपया 31 पैसा। ऐसे ही बढ़ता जाएगा इंटरेस्ट, ठीक है। यस सीआई और एसआई में ये फर्क दिमाग में हमेशा रखने का है, ठीक है। बहुत ही सिंपल सी चीज है कि जो भी हमको इंटरेस्ट यस। मिलता है पहले साल में, वो अगले साल में वो प्रिंसिपल में जुड़ जाता है, ठीक है। बस यही फर्क है सीआई और एसआई में, ठीक है। तो अभी क्या है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि फर्स्ट ईयर में जो होता है, फर्स्ट ईयर में सेम सेम होता है। फर्स्ट ईयर में सिंपल इंटरेस्ट भी 10 रुपया मिलेगा और कंपाउंड इंटरेस्ट भी 10 रुपया मिलेगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पे ये भी सही था और ये भी सही था, ठीक है। ये नहीं हो सकता कभी भी, सिंपल इंटरेस्ट बड़ा नहीं हो सकता कंपाउंड इंटरेस्ट से, सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट और सेम टाइम के लिए, ठीक है। सेम टाइम और सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए कभी भी सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट से बड़ा नहीं हो सकता है, ओके, क्लियर है। सर सिंपल इंटरेस्ट कभी कंपाउंड। हाँ सॉरी यस सर। कभी बड़ा नहीं हो सकता कंपाउंड इंटरेस्ट से, सेम रेट और सेम ईयर, सेम रेट सेम टाइम। सेम टाइम के लिए। यहाँ पे अभी क्या है, दूसरे क्वेश्चन में तुम कंफ्यूजन, पहला तो समझ में आ ही गया होगा, यस सर। सेकंड में क्या कंफ्यूजन है? जाहिर सी बात है कि जब सीआई बड़ा होता है एसआई से, ठीक है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट किसका, कौन सा ज्यादा होगा? हम्म? सर असाई। देखो 5 × कुछ करने पे 10 आता है, ठीक है, 2 × भी कुछ करने पे भी 10 आता है। ये एग्जांपल होगा कैसे? नहीं, ये एग्जांपल सही नहीं होगा। यहाँ पे सिंपल सी बात है सेकंड वाले क्वेश्चन में कि सपोज ए सर्टेन सम मतलब मान लीजिए मैंने 100 रुपए एक सम ले लिया, 100 रुपए, ठीक है। ये डबल हो जाता है कितने साल में? 2 साल में, 2 years में। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा कि 2 साल में डबल हो जाएगा? आर इज इक्वल टू क्या होगा बताओ? 4 हो सकता है। क्या दिमाग लगाते हो भाई, 4 कहाँ से आ जाएगा? आर पूछ रहा हूँ।
सर क्वेश्चन बोलिएगा फिर से जरा। 100 रुपीज है, 2 साल में ये डबल हो जाता है, 200 हो जाता है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या आएगा, कितना परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा? So 10. 10। सर नेट जाके 5वें में एडमिशन करा लो तुम। 5th क्लास में एडमिशन ले लो, 5th क्लास में सिंपल इंटरेस्ट वहीं पढ़ाया जाए। सर 2 होगा क्या? तुम भी, तुम्हारे स्कूल में तो हो चुका है ना ये। मैं आर पूछ रहा हूँ, आर 100 रुपया अगर 2 साल में 200 रुपये हो जाता है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा? रेट जिससे वो बढ़ रहा है। अरे क्या आदमी हो तुम लोग। नहीं सर, नहीं 3 नहीं बोला, मैं क्वेश्चन पढ़ रहा था। बताओ ना, आंसर बताओ। 2 सेकंड का आंसर तुम ये नहीं बता पा रहे हो तो मैं क्वेश्चन क्यों कराऊं? फिर इसका मतलब फिर मैं पीछे जाना पड़ेगा, 7th क्लास का कंपेयरिंग क्वांटिटीज कराना पड़ेगा। सेवेंथ में भी कंपेयरिंग क्वांटिटीज है। सर 2 साल में होंगे ना? 200 2 साल में होंगे ना? 2 साल ही तो बोल रहा हूँ, 2 साल में अगर डबल होता है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा? कोई चीज डबल होता है तो कितना परसेंट होता है? कितना परसेंट पढ़ाने पे डबल हो जाता है कोई भी चीज? कितना परसेंट इंक्रीज करने पे डबल हो जाता है कोई भी चीज? 2%. परसेंटेज क्लियर ही नहीं है तुम लोगों का यार, क्या करते हो तुम लोग स्कूल में? अभी अगर मैं परसेंटेज अभी शुरू करूँ तो हो गया, फिर तो तुम लोग तैयारी हो गई फिर 1 महीने में। कल तो बोल रहे थे कि पूरा हो चुका है मेरा, यही कॉन्सेप्ट क्लियर है, परसेंटेज का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है तुम्हारे पास। कोई भी चीज अगर 100 रुपीज है, ये 200 करूंगा तो कितना परसेंट चेंज आया? सर 25% होगा क्या? 25%? अरे 100 से 200% हो रहा है, कितना परसेंट चेंज आ रहा है भाई? नहीं क्लियर है, परसेंटेज नहीं है तुम्हारे पास। So 50%. बस 50%। सर 100%। 100% सिंपल है यार। वो 100 जो हो रहा है वो 200 में चेंज हो रहा है क्या? 100% चेंज हो रहा है, कितने साल में चेंज हो रहा है? सर 100% आंसर सही है। उनको शक है क्या उसमें? कम आ रहा है क्या? हाँ थोड़ा सा। भाई नहीं 100% सर, का मतलब क्या होता है? 100%, पूरा फुल। इसमें फुल जोड़ोगे तभी तो 200 बनेगा। 100 में 100 जोड़ोगे तभी तो 200 हो रहा है। कोई भी चीज डबल होता है दैट मीन्स 100% इंक्रीज हो रहा है। किसी भी चीज में 100% इंक्रीज करोगे तो वो डबल हो जाएगा 2 टाइम्स। किसी चीज में 50% इंक्रीज करोगे तो कितना हो जाएगा? कितना गुना बढ़ेगा? कितना गुना बढ़ेगा बताओ? सर क्या सर फिर से बोले तो? अगर किसी भी नंबर में, किसी भी चीज में अगर मैं 50% इंक्रीज करता हूँ तो वो कितने टाइम्स बढ़ जाएगा? सर उसका हाफ टाइम उस नंबर का। हाफ टाइम बढ़ेगा। टोटल जैसे अगर 100 है तो 150 हो जाएगा सर। कितना गुना हुआ वो? 100 का कितना गुना हुआ? 100 का आधा गुना हुआ 50 100 गुना। का आधा गुना हुआ।
100 का आधा गुना हो जाएगा 50। हाँ हम क्या पूछ रहे हैं, 150 100 का कितना गुना है? 75%। 75%। अभी 50% का बता रहा है, अभी 75% हो गया। यार क्या मजाक करते हो। सर क्या पूछ रहे हैं हम, हाँ, समझे तो नहीं। यही नहीं समझ में आ रहा। हम तो वो मैं स्पेनिश में पूछ रहे हैं ना, इंग्लिश हिंदी तो आती नहीं है। स्पेनिश में पूछ रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि 100 का 50%, 100 में 50% इंक्रीज किया गया, कितना हो जाएगा? 150। 150। 150। अब मैं पूछ रहा हूँ कि 100, 150, 100 का कितना टाइम्स है? सर 150 100 का कितना टाइम्स है ना? हाँ, कितना टाइम्स है? सर 50 सर ये टाइम्स। कैसे? 50 टाइम्स है। कौन पड़ेगा बहुत? कितना टाइम्स है? तो सर 50% इंक्रीज कर रहा है तो 50 टाइम्स ही ना है सर सर। 1.5। 100 into 1.5 is equal to 100. 1.5 तो बोला हैं? सर, 1.5 तो बोला। इसलिए तो मैंने बता दिया, तुमने सही बोला इसलिए तो लिख रहा हूँ, नहीं बोलते तो मैं लिखता क्यों? कॉन्सेप्ट क्लियर करो, खाली स्कूल आने जाने से कुछ नहीं होगा। ये सब तीसरा, थर्ड और फोर्थ के बच्चे बता सकते हैं, मतलब सभी बच्चे नहीं जो कॉन्सेप्ट से पढ़ते हैं। तो अभी मुझे ये बताओ, 100 से 2 साल में 200 हुआ, कितना परसेंट इंक्रीज हुआ? सो 100%। 100%। 100% इंक्रीज हुआ। कितने साल में हुआ? 2 साल। 2 साल। तो 1 साल में कितना परसेंट इंक्रीज हुआ? तब 50%। 50%। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हुआ? 5%। 5%। अरे यार, 100 का 5% निकालोगे तो क्या आएगा? 100 का 5% 5 होता है। यस साल सर। में कितना होगा? 10। तो 10 रुपए जोड़ोगे तो 200 हो जाएगा तुम्हारा। क्या दिमाग है यार, इतना समझाने के बाद तो समझ नहीं आ रहा। सर क्वेश्चन क्या है? तुमको क्वेश्चन ही नहीं समझ में आ रहा। और नहीं सर, वो थोड़ा आवाज कट गई थी मैंने बोला तो क्वेश्चन 100, सुना ही नहीं दिया। 100 रुपए 2 साल में 200 हो जाता है, कितना परसेंट इंक्रीज है? तो तुमने बोला 100% इंक्रीज है। तो 1 साल में कितना इंक्रीज हो रहा है? तो बोले 50। 50%। तो मैं पूछ रहा हूँ कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा पर ईयर का? 50। 50%। 50%। 50% सिंपल है ना। तभी तो वो 100 का 200 हो रहा है भाई, 2 साल में डबल हो रहा है, मतलब 2 साल में हुआ सर दुगना हो हमें गया। तो सर उस समय हमें तो रेट 50% ही बोले थे सर। कब बोले थे? दिमाग खराब। क्या सर? 50% बोले थे? कब बोले थे? यस सर। रिकॉर्ड हो रहा है, समझे? क्या सर? रिकॉर्ड हो रहा है। कब बोले 50%? बताओ, यस सर, हमको ही पता है रिकॉर्ड। कब बोले 50%? वीडियो छोड़िए चलाऊं सर। कट करके? छोड़िए, 50% आज का बोलोगे तो दिन ही मैं खराब है मेरा। 50% बोलोगे तो मैं तीन नहीं खराब है। हैं? यस सर, सर एक्सेप्ट कर लीजिए सर, आज मैं नहीं नहीं, लक्ष्य सर बता दे, छोड़िए। लक्ष्य भी तो है वीडियो में, बोला है इसमें 50%। सर मैंने तो बताया ना, मेरी बीच में आवाज कट गई थी। तुमने भी 50% बोला है? नहीं सर, मैंने तो 50% जब बोला है ना रेट। अभी बोला है ना? हाँ सर। अभी तो 5% इसने बोला था थोड़ी देर पहले। हाँ सर, 5% बोला था, वो तो याद है। 5% तो पीयूष ने बोला है ना। अब ये बोल रहे हैं कि 50% मैंने बोला है। कब बोला है भाई?
यस यस सर 5% ही बोले थे यस सर यस सर। ये हाल है। 50% बोल दोगे तो मैं इतना, मेरे पास टाइम बहुत है क्या बर्बाद करने के लिए? नो सर नो सर। और मैं वो चीज पढ़ाता नहीं हूँ कि बस सॉल्व करते गए टाइम खत्म कर दिया। वैसा मेरा कॉन्सेप्ट नहीं है। जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा आगे बढ़ेंगे नहीं। ठीक है। यस कॉन्सेप्ट सर। क्लियर जब तक होगा नहीं तो कुछ सर नहीं पढ़ के सर स्कूल में तो सर दे ही एक चीज सकते पूछना। हैं। सर सर आप अपने चैनल पे परसेंटेज वगैरह का वीडियो अपलोड किए हुए हैं ना? परसेंटेज के ऊपर बहुत सारा वीडियो है, बहुत अच्छे से समझाया हुआ कल तो देख के ओके। आनी पड़ेगी। जब बोले तो कंपेयरिंग मैं तो क्वांटिटीज का सारा मैं कंटेंट हाँ, डालोगे? सब है, सब है। ओके मैं तो सर बोलता ही हूँ सेंड भाई, ओके मेरे ग्रुप में क्लास सेंड से, कर दीजिएगा सर। मेरे ही क्लास से पहले अगर तुम मेरा ही वीडियो देख लोगे ना तो डबल फायदा होगा, डबल ट्रिपल फायदा होगा। एक तो तुम्हारा फास्ट निकल जाएगा सर क्लास। वो परसेंटेज वाली वो कल सेंड कर दीजिएगा, वो आज सेंड कर दीजिएगा ग्रुप में। भाई ढूंढ लेना ना, हम मिल सेंड कर देंगे। जाता है। पीयूष तुम कर देना। हाँ कर देंगे। अभी परसेंट इसके ऊपर 10-15 सवाल इसके ऊपर करो, ये 7th क्लास का है, नहीं तो उधर कुछ हो नहीं पाएगा तुम्हारा। चलो बताओ जल्दी जल्दी, 20% ऑफ 700 मीटर क्या आएगा? क्या आएगा? सर ये कौन सा क्वेश्चन आ गया? अरे ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। दूसरे थे ना पहले तो। सर 70 आएगा चाहे सर। कभी तुम लोग हो नहीं। ठीक है। देखो 70%, ये भी सर गलत 70 है। नहीं होगा सर? गलत है आंसर। 20% ऑफ। कैसे सर? एक मिनट सर। 7 का क्वेश्चन गलत कर रहे हो। सॉरी 140 होगा सर, सॉरी सर। 140 होगा सर। लक्ष्य क्या होगा? 140। लक्ष्य क्या होगा? सर 140। अरे लक्ष्य से पूछ रहे हैं यार। सर लक्ष्य को आवाज नहीं जा रहा होगा आई सर थिंक। 140। ऑडियो ऑन ही रखो तुम लोग, ठीक है। हाँ सर मैं ऑन है। चलो आगे बताओ। ऐसे कुछ चाइल्ड को कितने दिए अपना? 10%। अच्छा जी। फिर 16 है ना? एक मिनट। 24001600। आंसर बताए? मैसेज करो। करते हैं सर। क्या होगा लक्ष्य? सर मैं आंसर एक्चुअली इसमें है नहीं, कहाँ गया? हाँ इनकम है इसका 1,60,000 सालाना। 14। 100% हाउस रेंट देता है, 10% चाइल्ड एजुकेशन, मनी लेफ्ट, कितना मनी बचा उसके पास? एक मैसेज भेज रहे हैं। गया गया।
क्या लिखे हो भाई, क्या लिखे हो तो? कौन सा आंसर है? सर देखिए एबीसीडी, एबीसीडी में कौन सा आंसर है? एक में से 1 2 3 4 4 जीरो है। तो एबीसीडी में से कोई नहीं है मेरा। कोई नहीं है नहीं सर, मेरा भी नहीं। यार, तुम लोग का परसेंटेज कुछ भी नहीं मेरा है। भी नहीं है सर। तुम लोगों का परसेंटेज 0 है, 0। सर 0 मैंने तो समझते हो आपको ना? बताया था। 0 है, ठीक है। परसेंटेज से पढ़ना पड़ेगा तुमको। सिंपल सी बात है, कितना परसेंट इसने खर्च किया? 25। 25%। सर रुकिए, कितना सर बचा? रुकिए सर, मैं समय जीरो छूट गया था, सॉरी टाइम सर। नहीं है, चलो। कितना हाँ परसेंट सर। उसके पास रिमेनिंग, कितना परसेंट बचा? 25%। 75। 25% क्या होता है पता है? 75 यस सर। परसेंट बचा। 25% क्या होता है नहीं पता है? 50% क्या होता है नहीं पता है? 100% क्या होता है नहीं पता सर है? 25%, 50% उसका आधा तो आंसर जो भी बी होगा amount है, सर। आधा, और तो 25% आंसर जो बी। भी आंसर होगा तो उसका आंसर बी 1/4। होगा। जब मैं शुरू किया था उसी टाइम मैंने बोला था ये सब चीज तुम लोगों को पहले से आना चाहिए कि 10% क्या होता है, 25% क्या होता है, 50% क्या होता है, 75% क्या होता है, 100% क्या होता है। 10% होता है आपका 1/10, 25% होता है 1/4, 50% होता है 1/2, 25% होता है 3/4 और 100% होता है 1। ठीक है, ये सर आपने ऊपर 25 लिखा, 1/4, नीचे 75 है। 75, 3/4। सर ठीक वो है, 2 लगा, 7 2 लगा। 3/4 मोटा ज्यादा हो गया, 3/4 कह रहा हूँ, 3/4। 75% बचा, इसका मतलब ये 3/4 टाइम्स बचा, तो इसका 75% क्या होगा? 3/4 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। 1,20,000। नहीं समझ में आया लक्ष्य? समय आंसर आ गया था। हाँ? तो यार, बच्चों के क्वेश्चन में दो दूसरे बार में आंसर दोगे तो उसको आंसर देना बोला जाता है। नहीं सर, सर मैं जीरो मिस अरे हो वो गया सब था, हम देखे सब थे। पता है हमको। ये बच्चों के क्वेश्चन में तुम 2 बार में आंसर बताओगे तो क्या वो, तुमको तो शर्म से बोलना भी नहीं चाहिए। एक बार गलती हो गया तो शर्म से डूब मरना चाहिए। 9th में हो तुम, 9th में, 9th पढ़ रहे हो। मैं 8th में हूँ सर। अरे तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूँ, लक्ष्य की बात कर रहा हूँ। चलो नहीं बताओ। सर। और ये 7th का क्वेश्चन। The ratio of Fatima's income to her saving is 4:1. The percent of money saved by her is। सर कहाँ गया आंसर? हाँ सर, बोले आंसर। हैं बोलो। 20% सर। 20% इसका सेविंग है। यस सर। लक्ष्य का क्या आंसर है? सर 25%। कैसे? सर आपने बताया ना कि वो मान लो 1/4 इसका, होगा मान लो 25। मान लो कि 100 रुपए इनकम है, तो कितना इसका सेविंग होगा और कितना इसका खर्च होगा? कितना रुपए सेविंग होगा, कितना रुपए खर्च होगा? बोलो, तुम्हारे हिसाब से कितना रुपया इसका सेविंग होगा, कितना खर्च होगा? 25% इसका वो होगा। 25% इसका होता है 100 का 25%, 25 रुपीज, और 100 का 75% खर्च होता है तो 75 रुपीज,
अब इनका रेशियो क्या हो जाएगा? 25 3 जा 75, 25 1 जा 25, 3:1। सही है ये? रेशियो है 4:1। नहीं सर। आंसर सही है तुम्हारा? रेशियो भी क्लियर नहीं है तुम लोगों का, मतलब तुम लोगों ने, तुम्हारा। इसका तो आंसर सही है, लक्ष्य का पता नहीं कैसे है। ठीक है, तो किसी भी चीज को जब हम, सर एक्सक्यूज मी सर, इसका आंसर क्या होगा सर? आंसर सही है तुम्हारा 20%। यस। देखो कभी भी रेशियो है ना, किसी भी चीज को अगर रेशियो में